हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं साइकोलॉजी विद भाई आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे जीन पियाजे की कुछ हम लोगों ने महत्वपूर्ण शब्दावली थी उनको पढ़ लिए थे। उसके बाद में जीन पियाजे की हम लोगों ने अवस्थाएं पढ़ ली थी। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी: संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार हम लोगों ने चारों अवस्थाएं जीन पियाजे की पढ़ ली थी। उसी के क्रम में जीन पियाजे की हम लोग आलोचनाएं पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे विचार एंड भाषा। विचार और भाषा के संबंध में जीन पियाजे का क्या मानना है, क्या विचार है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जीन पियाजे की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है, जीन पियाजे की पुस्तक, उसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। ये जीन पियाजे की पुस्तक है और इसको अगर जो हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ हुआ, हिंदी में हुआ बच्चों में भाषा और विचार। भाषा और विचार। जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे ने बताया कि जीन पियाजे ने बताया कि जो विचार है, विचार या इसको चिंतन भी कहते हैं, विचार जो है ये भाषा से पहले है। यानी पियाजे ने जो बताया कि विचार जो है पहले व्यक्ति में होता है और भाषा का विकास बाद में होता है, ऐसा जो है पियाजे ने बताया है। पियाजे ने कहा कि भाषा ये जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की भाषा होती है। और पहली भाषा है अहम केंद्रित भाषा, अहम केंद्रित भाषा, और दूसरी होती है सामाजिक भाषा। सामाजिक भाषा। ये जो अहम केंद्रित भाषा होती है, ये होती है जन्म से, यानी 0 से 5 वर्ष। और ये जो सामाजिक भाषा होती है, ये होती है 6 से 6 वर्ष के बाद। 6 वर्ष के बाद। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस पे जो है इनकी बात से सिद्ध नहीं हुई है। तो इसी के क्रम में जीन पियाजे ने 1922 में रूसो इंस्टीट्यूट में एक अध्ययन किया, यानी एक शोध किया। और उस इंस्टीट्यूट में 4 से 6 वर्ष के, यानी लगभग 2 से 4 वर्ष के 10 से 15 बालकों को एक कमरे में बंद कर दिया। और फिर जो है पियाजे ने उन बच्चों को जिनको कमरे में बंद किया था, तो बाहर कान लगा करके सुना, तो बच्चे सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। मतलब श्रोता होने के साथ भी वो एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे। वो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि नहीं तू चुप रह, मैं बोलता हूँ, तू बोले मैं सुनूं, ऐसा कुछ नहीं। वो मतलब सारे बच्चे अपनी अपनी बात को कह रहे थे, दूसरे की बात को सुन नहीं रहे थे। इसी
इसी को जो है अहम केंद्रित भाषा बताया पियाजे ने। और पियाजे ने बताया कि ये विचार जो है ये भाषा से पहले होता है। वो इसलिए क्योंकि एक दुकानदार से या एक दुकान पे कोई ग्राहक जाए और वो ग्राहक दुकानदार से कहे कि मुझे एक वस्तु दे दो, मुझे एक वस्तु दे दो। अब ये देख रहे हैं कि ये भाषा वाक्य तो सही लिखा है, मुझे एक वस्तु दे दो, लेकिन दुकानदार वो वस्तु नहीं दे पाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि उसके दुकानों में बहुत सारी वस्तुएं भरी हैं, हजारों की संख्या में वस्तुएं भरी हैं। आपको दूध चाहिए या मक्खन चाहिए या जो है चीनी चाहिए या चाय पत्ती चाहिए, क्योंकि वस्तु बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन वस्तु रूपी क्या? वस्तु रूपी विचार नहीं स्पष्ट है, वस्तु रूपी विचार नहीं स्पष्ट है, इसलिए दुकानदार आपको वस्तु नहीं दे पाएगा। दूसरी भाषा इन्होंने बताया सामाजिक भाषा, या 6 वर्ष के बाद की शुरू होती है। तो सामाजिक भाषा क्या है? सामाजिक भाषा ये है कि जब बालक 6 वर्ष के बाद होता है तो उसमें ये होता है कि सामने वाला बोलता है तो बालक सुनता है, फिर बालक बोलता है तो सामने वाला सुनता है। भाई मैं भी यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो यही कर रहा हूँ। मेरा जो ज्ञान है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके कमेंट्स को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अपने में सुधार कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूँ उसी समय आप बोल रहे हैं। यही है सामाजिक भाषा, इसी को हम सामाजिक भाषा कहते हैं। अब जीन पियाजे ने कुछ शब्दावली भी बताई है, उनको हम देखते हैं। पहले ये शब्दावली बताई है निर्माण एवं खोज। निर्माण एवं खोज, निर्माण एवं खोज, निर्माण एवं खोज इसलिए कहा है क्योंकि जीन पियाजे ने बताया कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। पियाजे ने क्या कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, स्वयं करता है। इसे हम निर्माण एवं खोज कहते हैं। दूसरा है वस्तुओं की निरंतरता। दूसरा शब्द जो जीन पियाजे ने बताया है वो बताया है वस्तुओं की निरंतरता। वस्तुओं की निरंतरता, ये वस्तुओं की निरंतरता की जो उम्र होती है ये होती है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष की ये उम्र होती है। ये वस्तुओं की निरंतरता जो है जीन पियाजे ने बताया। यानी पियाजे ने बताया कि वस्तुएं तो आंखों से ओझल तो होती हैं पर उनका अस्तित्व नहीं रहता है। मतलब जब तक बालक के सामने कोई वस्तु रहती है तब तक तो वो देखता है, लेकिन अगर जो वो वस्तु सामने से हटा दी जाए तो वो थोड़ी देर बाद उस वस्तु को भूलने लगता है। यही है वस्तुओं की निरंतरता। जैसे कोई छोटा बालक, उसको भूख लगी है, उसे आवश्यकता दूध की है पर उसकी मम्मी उसको नहीं दिखती, तो वो क्या करता है? वो गला फाड़ फाड़ करके रोना शुरू करता है और बालक को लगता है कि मेरी मम्मी यहाँ दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी यहीं कहीं अगल बगल में होंगी, आसपास में ही होंगी। इसलिए बालक गला फाड़ फाड़ करके रोता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति रो करके बताता है, या अपनी समस्याओं की जानकारी सामने वाले को रो करके बताता है। यही है वस्तुओं की निरंतरता। अगला जो पियाजे ने पॉइंट बताया है वो है
विलोमिता, विलोमिता, इसी को उत्क्रमणशीलता कहते हैं। उत्क्रमणशीलता या इसी को पलटावी कहते हैं, पलटावी कहते हैं। विलोमिता का मतलब ये होता है कि मूल आकृत पर वापस आ जाना या मूल बिंदु पर वापस आ जाना क्या कहलाता है? विलोमिता या उत्क्रमणशीलता या पलटावी कहता है। जैसे आपने वा बनाया, चुपके से आपने इसको का बना दिया। अब बच्चे से कहो कि वाह बेटा कहाँ गया, तो बच्चा अगर जो नहीं ढूंढ पाता तो ये हो गया अनपलटावी। लेकिन ये बच्चे ने बता दिया कि ये देखिए वह है, तो ये हुआ पलटावी। या आपने एक सीधी रेखा खींची और चुपके से आपने उसको कोण बना दिया। अब क्योंकि अब तो बच्चे को यहाँ रेखा नहीं दिख रही ना, अब तो उसे कोण दिख रहा है, तो अगर ये बच्चा बता देता है तो इसी को उत्क्रमणशीलता या पलटावी कहते हैं। या आपने ये कोण बनाया और इसको जो है धोखे से आपने चुपके से और ऐसे रेखा खींच दी, तो क्या बन गया? ये त्रिभुज बन गया। यदि बालक वापस जो है आ जाता है कोण पे, तो इसी को पलटावी कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा जीन पियाजे में भाषा और विचार। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप सब लोग जो है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है पियाजे की पुस्तक पूछी जाती है। पियाजे की पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, यानी बच्चों में भाषा और विचार। अब इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि पियाजे मानते हैं अधिगम और विकास में एक हैं, मतलब अधिगम व विकास एक है, ऐसा पियाजे मानते हैं। लेकिन इनके जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं वाइगोस्की, वो बताते हैं कि अधिगम अलग है और विकास अलग है। लेकिन पियाजे क्या मानते हैं? पियाजे मानते हैं कि अधिगम व विकास एक ही है। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने जीन पियाजे की अवस्थाएं पढ़े, उनके महत्वपूर्ण जो है बिंदु पढ़े, उसी के क्रम में हम लोग जो है 2-4 क्वेश्चनों का जिक्र करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? और आपके ऑप्शन रहेंगे योजना, आपके ऑप्शन रहेंगे योजना, बी क्रम, सी सूचना इकट्ठा करने का एक स्थान, इकट्ठा करने का स्थान, और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ। ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा? इसमें स्कीमा क्या है? स्कीमा एक मानसिक संरचना है जो सूचनाओं को ग्रहण करके उनका एक क्रम बनता चला जाता है। जैसे आपने का सीखा, ये आपके सूचना में ग्रहण हो गया। फिर आपने खा सीखा, तो का तो आपने सीखा था, खा भी इसी में जुड़ गया, फिर गा भी इसी में जुड़ गया। यानी ये क्या है? सूचना इकट्ठा करने का एक स्थान है। अगला क्वेश्चन
हम लोग पूछते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में स्वयं या बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। और आपके ऑप्शन रहेंगे पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर या पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर या कोहलवर। तो आपके हिसाब से ऑप्शन इसमें कौन सा सही रहेगा? क्योंकि ऑप्शन आपका पियाजे वाला सही रहेगा, क्योंकि पियाजे ने बताया कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक की सोच मूर्त होती है किस अवस्था में? तो 7 से 12 वर्ष या 2 वर्ष तक या 12 वर्ष के बाद तक या कोई नहीं। तो बालक की सोच मूर्त होती है। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी जो बालक के सामने होगा उसके बारे में वो जो है बालक चिंतन करके बता देगा। ये जैसे मोटरसाइकिल है, ये जहाज है, ये पेन है, ये कॉपी है, जो बालक के सामने होगा उसके विषय में, मूर्त मतलब प्रत्यक्ष, उसके विषय में चिंतन करके बताता। तो ये जो है अवस्था जो होती है पियाजे के अनुसार ये होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष, कहीं कहीं इसको 12 वर्ष भी मिलता है। अगला क्वेश्चन ये है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि 4 अवस्थाएं बताई हैं। उन अवस्थाओं का नाम भी पूछा जाता है, उन अवस्थाओं की एज भी पूछी जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने जीन पियाजे पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाइगोत्स्की पढ़ेंगे। थैंक यू।